आज मैं बहुत ही मज़े का काम कर रही हूँ। सब मसालों को कर लिया है मिक्स और बना लिया है अच्छा सा पंजाबी स्टाइल मसाला, जो कि हमारे खानों को बना देगा बहुत ही मज़ेदार और लजीज। तो चलें देखते हैं आज का मसाला मैंने किस तरह से बनाया है। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय किचन। आज बना रही हूँ मैं गरम मसालों और जो भी हमारे खानों में मसाले डालते हैं उनको मैंने सबको मिक्स करके एक अच्छा सा मसाला बना लिया है। तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि आप लोग भी किस तरह से मसालों को रेडी कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो मैं लेकर आई थी संडे बाज़ार से सारे मसाले। हर मसालों के पैकेट कोई 2 है कोई 3 है। इन सबको करते हैं आज मिक्स और आपको बताती हूँ कि मैं कौन कौन से मसाले कर रही हूँ यूज़। ये मसाले हमारे खानों के अंदर 4 चांद ही लगा देंगे। इतना ज़्यादा लजीज खाना बनता है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। हमें अलग-अलग से चीज़ें डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और एक ही मसाले के अंदर हमारे सारे मसालों का टेस्ट भी आ जाता है। जी तो गाइस मैं डाल रही हूँ एक प्लेट के अंदर सारे मसाले। सबसे पहले मैंने 2 पैकेट लिए हैं कसूरी मेथी के और उसके बाद 2 पैकेट डाल दी हैं मैंने लाल मिर्च के, जो हमारे पास कुटी हुई मिर्च होती है उसके बाद मैं डाल रही हूँ गरम मसाला। तो मैंने सारे मसालों के 2-2 ही पैकेट लिए हैं, कोई 2 है कोई 3 है, लेकिन आप लोग भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना भी आपको चाहिए। आप लोग एक पैकेट का भी बना सकते हैं। तो गाइस मैंने डाल दिए है पिसा हुआ गरम मसाला भी और उसके बाद डाल रही हूँ मैं। तो गाइस पिसा मसाला मेरे पास ज़्यादा है तो मैंने उसके 3 से 4 पैकेट डाल दिए हैं। सारे मसाले को हम डालते जाएंगे और आप लोगों को दिखाती जाऊंगी कि क्या क्या डाल रही हूँ। ये भी पैकेट पिसे मसाले का ही था, इसको भी डाल देते हैं। कैंची के साथ पैकेट को खोलती जा रही हूँ और डालती जा रही हूँ। ये सारे पैकेट मैंने डाल दिए हैं पिसे गरम मसाले के। तो इसके बाद अब बारी आ जाती है सूखे धनिए की। वो सारे पैकेट पिसे मसाले के ही थे। अब डाल रही हूँ मैं सूखा धनिया पाउडर वाला। ये पिसे हुए पैकेट भी लेकर आई हूँ और साबुत भी लेकर आई हूँ, वो भी आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरे पास एक और पैकेट था कुटी हुई मिर्च का, इसको भी डाल दिया है। तो आप लोग चाहें तो आप लोग खाने के अंदर सिर्फ एक ही चम्मच ये डालें तो खाना तैयार हो जाता है। ये मैंने डाल दिया है चाइनीज़ नमक भी, 2 पैकेट इसके हैं। चाइनीज़ नमक भी खानों के अंदर बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और उस खाने को मज़ेदार और खाने का जो जायका है वो दुबाला कर देता है। तो गाइस इसके बाद आ जाती है साबुत मसालों की भी। मैंने सोचा साबुत मसाले अलग से डालती हूँ, अंदर नहीं डालूँगी। ये मेरे पास पहले से ही पैकेट पड़े हुए थे, इसको भी डाल देते हैं और जो संडे बाज़ार से लाई थी डाल देते हैं वो भी। मैंने डाल दिए हैं 2 साबुत गरम मसाले के पैकेट, उसके बाद साबुत ज़ीरा डाल दिया है। ये भी ज़ीरा डाल दिए है, 2 पैकेट ज़ीरे के डाले हैं। उसके बाद काली मिर्चें डाल दी हैं, ये भी काली मिर्च है। और गाइस इसके बाद मोटी जो मिर्च होती है वो भी डाल दी है। और ये लौंग हैं और फिर से डाल दी हैं लौंग के भी 2 पैकेट थे। तो गाइस इसके बाद आ जाती है दालचीनी की, इसको भी डाल देते हैं। ये भी मेरे पास 2 से 3 पैकेट हैं, सबको डाल देंगे। उसके बाद बादियान के फूल भी डाल दिए हैं। तो गाइस सारे मसालों को हमने डाल दिया है एक प्लेट में। अब डाल देते हैं हम एक छोटे से ब्लेंडर में ताकि ये अच्छे से पीसे जाएं। तो गाइस देखिए मैंने कितने ज़्यादा मसाले लिए हैं और सारे मसालों को मैं अब ब्लेंड करके रखूँगी ताकि इसका पाउडर सा बन जाए। तो गाइस जितने भी हम मसाले डिब्बी के अंदर आए हैं उसको डाल देते हैं हम डिब्बी में और लगा देते हैं मशीन के ऊपर और चला देते हैं मशीन। तो देखें गाइस मसाला हमारा अच्छे से हो रहा है। वो डिब्बी छोटी थी तो मैंने सोचा कि बड़े ही जग के अंदर एक ही दफ़ा से ही सारा पीस लेते हैं, क्या छोटी छोटी डिब्बी के अंदर डालकर थोड़ा थोड़ा मसाला पीसूँगी तो जग में ही डालकर एक ही दफ़ा सारा मसाला पीस लेती हूँ। तो गाइस फिर मैंने डाल दिए हैं सारे जग के अंदर सारा मसाला साबुत। आप लोग भी सारे मसाले लेकर अच्छे से पीस सकते हैं और ये यकीन करें बहुत ही मज़ेदार मसाला बनता है। तो गाइस अब चला देते हैं हम जग, एक ही दफ़ा में ही सारा मसाला हमारा पीसा जाएगा। तो देखें गाइस मसाला हमारा अच्छे से पीसा जा रहा है। मसालों की इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, मैं आपको क्या ही बताऊं किचन से। तो आप देखें कि ये मसालों की खुश्क मसालों की इतनी खुशबू है, तो जब हम खाने में डालेंगे तब कितनी अच्छी खुशबू आएगी। तो गाइस उसके बाद जो हमने प्लेट में सारे मसाले डाले थे वो पहले से ही पाउडर थे, तो मैंने इसको भी जग में डाल दिया है ताकि एक दफ़ा सब मसालों को अच्छे से पीस लेती हूँ ताकि कोई भी पीस ना रह जाए।
तो गाइज़ ये सारा मसाला मैं ग्राइंड करने लगी हूँ। तो जब मैंने इस मशीन को चलाया तो वो नीचे से ही फिर से ग्राइंड होने लग गया और ऊपर तक वो जा ही नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको किसी ट्रे वगैरह में डालकर अच्छे से मैं सेट कर लेती हूँ, क्योंकि अब मसाले जो हमारे साबुत थे वो तो पिसे ही गए थे। तो अब इन मसालों को उसके साथ अच्छे से मिक्स करना था। तो मैंने सोचा जग में ही करती हूँ, लेकिन जग के अंदर भी नहीं होने थे। तो फिर मैंने ऐसे किया कि एक ट्रे लेकर आई हूँ। तो देखें ये मसाला भी बच गया है, इसको भी मैं देख रही हूँ। ये देखें कितने अच्छे कलर लग रहे हैं और कितना ही मज़ेदार मसाला लग रहा है। सारा मसाला अब मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो गाइस प्लेट के अंदर सारे मसाले अच्छे से मिक्स नहीं होंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना बड़ी ट्रे लेकर आती हूँ, उसके अंदर जग वाले मसाले भी डाल दूँगी और ये प्लेट के अंदर जो मसाले हैं इसको भी डाल देती हूँ, क्योंकि जितनी अच्छे से ये मिक्स होंगे उतना ही जायका अच्छा आएगा। तो अब डाल देती हूँ सारे मसाले ट्रे में, जग वाला भी डाल रही हूँ। तो इनकी खुशबू इतनी मज़े की आ रही है। तो गाइज़ मेरे पास पड़ा हुआ था चिकन पाउडर भी, तो मैंने सोचा इसको भी डाल देते हैं। एक ही पैकेट था, अगर 2-3 होते तो वो भी डाल देने थे, क्योंकि ये हम स्पेशल मसाले तैयार कर रहे हैं जो हमारे खानों के अंदर बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। और ये पंजाबी स्टाइल मसाला है, इसको खाने के अंदर डालने से बहुत ही मज़ा आता है। ये भी मैंने अपने घर वालों से ही सीखा है। मेरी जो सिस्टर है वो बनाती है, वो बताती है कि खाना बहुत ही मज़ेदार होता है और मैंने उनका खाना भी खाकर देखा हुआ है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना बना लूँ। इससे तो हम जो अलग-अलग से डालते हैं गरम मसाला और सूखा धनिया चीज़ें डालते हैं, तो एक ही चम्मच से हम सारे खाने में डाल देंगे और खाना हमारा मज़ेदार सा तैयार हो जाएगा। तो वो भी हमारे संडे बाज़ार से ही सारे मसाले मंगवाते हैं और पीस कर इस तरह से रख लेते हैं और 1 चम्मच आधा चम्मच जितना भी ज़रूरत हो डालते रहते हैं अपने खानों में। इसीलिए फिर इस दफ़ा मैं भी लेकर आ गई हूँ और मैंने सोचा मैं भी बनाकर रख लेती हूँ। तो गाइज़ माशाल्लाह से इतना ज़्यादा मेरा मसाला बन गया था और मुझे तो लग रहा था कि ये महीना या 2 महीने मेरे से ख़त्म ही नहीं होना, क्योंकि हमारा खाना वैसे भी थोड़ा होता है। हम छोटी फैमिली हैं, बच्चे छोटे हैं, तो खाना इतना ज़्यादा मैं नहीं बनाती। तो ये तो आधा चम्मच ही डाल दें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए मेरे पास ये ज़्यादा बन गया है। तो मैं सोच रही थी कि ये ख़राब ही ना हो जाए, तो मैंने फिर डिब्बे लिए हैं और इन डिब्बों के अंदर मैं इसको अच्छे से बंद करके रख रही हूँ। और ये जो मसाला बच गया इसको डाल देते हैं हम अपने मसाले वाले डिब्बे में। तो जब भी ये मसाला हमारे डिब्बे से ख़त्म हुआ करेगा तो मैं बड़े डिब्बे से निकाल लिया करूँगी, ताकि वो उसके अंदर भी हवा वगैरह ना जाए और ख़राब ना हो। तो गाइज़ ये सारे मसाले को डाल देती हूँ मैं इस डिब्बी के अंदर। तो गाइज़ देखिए सारा मसाला हमारा पूरा आ गया था। मैं सोच रही थी चाहे इसके अंदर भी ना आए, लेकिन पूरा आ गया था। तो अब देखिए हमारे अच्छे से मसाले डिब्बे के अंदर भर गए हुए हैं और तैयार हो गए हैं। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और ये बहुत ज़्यादा अच्छे बने हैं और ये माशाल्लाह से इतना ज़्यादा बन गया है, मेरे 1-2 महीना तो कहीं नहीं जाते, यूज़ करती रहूँगी। आइंदा से भी इन मसालों को ही ट्राई किया करूँगी कि ये कैसे लगते हैं। जी तो गाइज़ मिलती हूँ आपके साथ किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।